हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 31 अक्टूबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहली न्यूज़ है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर 2020 के बारे में। यहाँ पर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर 2020 रूरल की वेब फर्स्ट रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये पहली फ़ोन बेस्ड सर्वे थी जो कोविड-19 आउटब्रेक के दौरान आई और इसे कहा गया है कि ये एक डिजिटल लर्निंग में बहुत बड़ा कदम है। एसर 2020 को कंडक्ट किया गया 26 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। इस सर्वे में 1,18,838 हाउस होल्ड को कवर किया गया, जहाँ पर जो चिल्ड्रंस थे उनके पेरेंट को कॉल करके इस सर्वे को कंप्लीट किया गया, जिसमें जो चिल्ड्रंस थी उनकी उम्र 5 ईयर से 16 ईयर के बीच में थी। इसके अलावा 8,963 टीचर्स से भी यहाँ पर कांटेक्ट किया गया और उनके रिस्पांस को भी इस सर्वे में रिकॉर्ड किया गया है। एम क्या था इस सर्वे को कंडक्ट करने का? यहाँ पर एम था रिलायबल एस्टिमेट करना कि कितने चिल्ड्रंस जो हैं वो इनरोलमेंट कराए, कितने चिल्ड्रंस ने यहाँ पर इनरोलमेंट किया। इसके अलावा क्या बेसिक लर्निंग लेवल रहा इन बच्चों का इन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। एसर 2020 जो है वो कुछ एरियाज हैं जिनको एक्सप्लोर करता है, जैसे कि कितने चिल्ड्रंस यहाँ पर इनरोलमेंट करा रहे हैं स्कूल में, इसके अलावा कितने बच्चों ने इनरोलमेंट नहीं कराया, उनकी हाउस होल्ड रिसोर्सेज क्या रही, क्या लर्निंग सपोर्ट मिला उनको घर से, इसके अलावा जो लर्निंग मटेरियल है उसका एक्सेस उन बच्चों तक है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ये रिपोर्ट एक्सप्लोर करता है। की फाइंडिंग्स क्या रही इस रिपोर्ट की? यहाँ पर सर्वे के अंदर देखा गया कि 50% जो टीचर्स थे रूरल एरिया में उन्होंने किसी तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं ली, और 68.8% को जो ट्रेनिंग मिली भी है वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे दे दी गई है, एक ब्रीफिंग दे दी गई है। तो इस तरह की ट्रेनिंग इनको मिली है। अगर 2018 के डेटा से कंपेयर किया जाए एसर की, तो यहाँ पर 2020 का जो डेटा है उसमें एक स्मॉल शिफ्ट देखने को मिला है बच्चों के इनरोलमेंट में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, जिसमें सभी ग्रेड के बॉयज़ और गर्ल्स ने इनरोलमेंट किया है। अगर बॉयज़ के प्रपोर्शन की बात की जाए कि कितने बॉयज़ ने इनरोल किया गवर्नमेंट स्कूल में, तो इसमें छोटा सा इंक्रीज़ देखने को मिला है। 2018 में 62.8% बॉयज़ जो थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल किया था, जिसकी संख्या अभी बढ़कर 66.4% हो गई है। प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल इनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पर इसकी संख्या में भी थोड़ा चेंज देखने को मिला है, जो कि बढ़कर 70 to 73% हो गया है। इस रिपोर्ट में यहाँ पर दिखाया गया कि 5.5% चिल्ड्रन जो हैं वो करंटली इनरोल नहीं हुए हैं 2020 और 21 सेशन के लिए, जो कि 2018 से 4% का इसमें स्पाइक देखने को मिला है। और ये जो डिफरेंस देखने को मिला है वो यंगेस्ट चिल्ड्रन के बीच में देखने को मिला है, जिनकी उम्र 6 से 10 साल बताई जा रही है। और इसका रीज़न बताया जा रहा है कि इन्होंने अभी तक सिक्योर नहीं किया है एडमिशन को स्कूल के अंदर। 1.8% जो इस तरह के बच्चे थे इस एज ग्रुप के, उन्होंने 2018 में भी इनरोल नहीं किया था, जो कि स्पाइक यहाँ पर 5.3% की थी। अगर इनरोल्ड चिल्ड्रन के फैमिली की बात की जाए तो इसमें से 61.8% जो इनरोल्ड चिल्ड्रन हैं उनकी फैमिली जो है वो कम से कम एक स्मार्टफोन खरीद सकती है, ये इस रिपोर्ट में दिखाया गया है। इसके अलावा 75% चिल्ड्रन जो हैं उन्होंने कहा है कि उनको किसी तरह की लर्निंग सपोर्ट मिल रही है उनके फैमिली मेम्बर से, उनके सिबलिंग से। तो ये एक की यहाँ पर रोल रहा इस रिपोर्ट का। ASER सर्वे के बारे में जान लेते हैं। ये एक एनुअल सर्वे है जिसका एम है रिलायबल एस्टिमेट को प्रोवाइड करना कि कितने बच्चे यहाँ पर इनरोल कर रहे हैं, इसके अलावा क्या बेसिक लर्निंग लेवल है इन बच्चों की इस डिस्ट्रिक्ट्स में। एसर को कंडक्ट किया जाता है हर साल सिंस 2005 से। जो भी रूरल एरिया है, रूरल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर, वहाँ पर ये एक लार्जेस्ट
सिटीज़न लेड सर्वे है इंडिया की। इसके अलावा ये इकलौती ऐसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जहाँ पर चिल्ड्रंस के लर्निंग आउटकम को प्रोवाइड किया जाता है, अवेलेबल किया जाता है। अगली न्यूज़ है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव किया है मैकेनिज़्म को, ताकि प्रोक्योरमेंट जो है इथेनॉल की पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी से वो की जा सके अंडर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंडर। हाइलाइट्स क्या है, यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है कि इथेनॉल की प्राइस जो है उसको हायर फिक्स किया जाए, जो कि डिराइव की जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल से अंडर इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के अंदर। इसका जो सेशन है वो 2020 से 2021 वाला जो सेशन होगा, वहाँ पर इथेनॉल जो सप्लाई ईयर 2021 है फ्रॉम 1 दिसंबर 2020 टू 30 नवंबर 2021 के बीच में होगा। इसके अलावा जो प्राइसेस ऑफ इथेनॉल हैं जिनको ऑब्टेन किया जाता है सी हेवी मोलेसेस और बी हेवी मोलेसेस से, उसको भी इंक्रीज़ किया गया है। ये जो इंक्रीज़ है वो 2 to 3 रुपीज़ पर लीटर होगी। इसके अलावा ऑयल कंपनीज जो है वो पे करेगी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और जीएसटी भी जब वो इथेनॉल को प्रोक्योर करेगी। इसके अलावा ये जो बेनिफिशियल प्राइस जो है वो इथेनॉल सप्लायर को मदद करेगा कि जो केन्स फार्मर हैं जो होते हैं उनका जो एरियर है उसमें रिडक्शन करने में काफ़ी यहाँ पर हेल्प करेगी। इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया जाएगा और यहाँ पर मिनिमाइज की करने की बात है जो भी शुगर केन फार्मर्स की जो डिफ़िकल्टी है उसको। बैकग्राउंड क्या है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को, जहाँ पर OMCs ने सेल की थी पेट्रोल ब्लेंडेड विथ इथेनॉल अप टू 10%। इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया गया था होल ऑफ इंडिया के लिए, एक्सेप्ट यहाँ पर यूनियन टेरेटरी ऑफ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड जो है इसको इससे बाहर रखा गया था। इसका मकसद था कि इंडिया की जो एनर्जी डिपेंडेंसी है ऑयल इंपोर्ट पे उसको घटाया जा सके और बूस्ट किया जा सके एग्रीकल्चर को। इसके अलावा इथेनॉल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है इसको अडॉप्ट किया गया था अंडर EBS प्रोग्राम। 2018 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर नोटिफाई किया था एडमिनिस्ट्रेड प्राइस ऑफ इथेनॉल को, जो कि बेस्ड थी रॉ मटेरियल के यूज़ के ऊपर जो प्रोडक्शन हुई थी उस पे। 2018 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था एडमिनिस्ट्रेड प्राइस ऑफ इथेनॉल को, जो कि बेस्ड थी रॉ मटेरियल जो यूज़ हुई थी प्रोडक्शन के दौरान उसके ऊपर। अब जान लेते हैं यहाँ पर शुगर केन स्पेसिफिक क्यों है। देखिए जो ड्यू थी, जो कर्ज थी शुगर केन फार्मर की, वो इंक्रीज़ हो गई थी काफ़ी ज़्यादा ड्यू टू लोअर कैपेबिलिटी ऑफ शुगर इंडस्ट्री कि वो फार्मर को पे कर सके। यानी कि यहाँ पर जो शुगर इंडस्ट्री थी उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो फार्मर को वो पे कर सके, जिसकी वजह से जो शुगर केन फार्मर थे उनका ड्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइस ऑफ इथेनॉल को इंक्रीज़ कर दिया जो कि ऑब्टेन की जाती थी शुगर केन से, ताकि यहाँ पर मदद की जा सके शुगर केन फार्मर्स की। अब जान लेते हैं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2003 में इन मंथ ऑफ जनवरी। ये प्रोग्राम जो था इसका मकसद था प्रमोट करना यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स को। इसके अलावा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी थी एनर्जी रिक्वायरमेंट में उसको यहाँ पर रिड्यूस करना था। इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10% ब्लेंडिंग टारगेट को सेट किया बाय 2022 और 20% सेट किया है 2030 के लिए। यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो बाउंड होंगी कि वो सेल करेंगी इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल को, जो कि बेस होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशन पे। अगली न्यूज़ है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 के बारे में। इंडिया यहाँ पर लॉन्च करने वाला है लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को और 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेसक्राफ्ट ऑनबोर्ड करेगा PSLV C-49 रॉकेट को श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसकी जो डेट है वो 7 नवंबर होगी।
EOS-01 जो है उसको लॉन्च करने का इंटेंशन है कि उसकी जो एप्लीकेशन होगी वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिज़ास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट में होगी। यहाँ पर कस्टमर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा अंडर कॉमर्शियल एग्रीमेंट विथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ मिलकर। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहा जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑर्बिट। इसके अलावा इसमें इंक्लूड होते हैं स्पाई सैटेलाइट और इस तरह के सिमिलर सैटेलाइट्स जो कि जिसका इंटेंशन होता है नॉन मिलिट्री यूजेज में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, मेट्रोलॉजी, कार्टोग्राफी और दूसरे अदर जो इश्यूज होते हैं उनको यहाँ पर इसके थ्रू एड्रेस किया जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट जो है, जो कि सैटेलाइट इमेज को लेती है। इसके अलावा एनालॉगस टू एरियल फोटोग्राफी करती है। इसके अलावा सम EO सैटेलाइट में परफॉर्म रिमोट सेंसिंग विदाउट फॉर्मिंग पिक्चर। उसका एग्जांपल है GNSS रेडियस ओक्यूलेशन। इसरो ने इस तरह के काफ़ी ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है और जो पहली इस तरह की जो लॉन्च थी वो IRS-1A की थी 1988 में। आज इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को ऑपरेट कर रहा है। करंटली अभी 13 ऑपरेशनल सैटेलाइट हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में और 4 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं। अगली न्यूज़ है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP के बारे में। यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज़ 2 और फेज़ 3 को। यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा दी जा रही है। इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव है वो इम्प्रूव करना है जो भी सिलेक्टेड डैम है उनकी सेफ्टी को। इसके अलावा जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की बात की गई है सिस्टम वाइड मैनेजमेंट अप्रोच के साथ। ये स्कीम जो है वो परिकल्पना करता है यहाँ पर जो भी 736 एग्जिस्टिंग डैम्स है हमारी कंट्री में उसके रिहैबिलिटेशन की। अगर इसके टाइम पीरियड की बात की जाए इस प्रोजेक्ट की तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर ड्यूरेशन, जो कि 2 फेजेस में होगा। और यहाँ पर जो 6 साल का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 साल के ड्यूरेशन से ओवरलैप करेगा फ्रॉम अप्रैल 2021 टू मार्च 2031 से के बीच में। तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए DRIP के फेज़ 2 और फेज़ 3 के कुछ कंपोनेंट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर रिहैबिलिटेशन की बात की जा रही है डैम्स की। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट करने की बात की गई है जो भी एसोसिएटेड एक्सेसरीज़ हैं उनकी। इसके अलावा डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल को स्ट्रेंथनिंग करने की बात की है बाय पार्टिसिपेटिंग स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज़ की। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव आइडेंटिकल मीन्स को एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है सिलेक्टेड डैम्स के लिए, ताकि जनरेट किया जा सके इंसिडेंटल रेवेन्यू को सस्टेनेबल ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ डैम के लिए। और लास्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।